हेलो गुड मॉर्निंग दोस्त, रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के मॉडल सेट नंबर 6। सेट क्या होगा 6। पूरे 100 क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। वह कौन सा अधिनियम है जिसे मादले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मादले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मादले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मादले मिंटो में मादले भारत सचिव तथा मिंटो वायसराय था। मादले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 बैंकॉक में आयोजित की गई। कहाँ? बैंकॉक में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1। जनजातीय जनसंख्या के आधार पर उस विकल्प की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित राज्यों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करता है। दोस्तों, जनजातीय जनसंख्या 2011 के आधार पर आरोही क्रम में बात कहा जाए तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जनसंख्या वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश। 1528 में चंदेरी के युद्ध में निम्नलिखित में किसकी हार हुई थी? तो 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। मेदिनी राय की हार हुई थी। देखिए, 1528 में चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय की हार हुई थी। में चंदेरी का युद्ध बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। बाबर और चंदेरी के शासक मेदिनी राय के बीच हुआ था। चंदेरी के युद्ध में मेदिनी राय पराजित हुआ तथा हजारों की संख्या में राजपूतों का कत्ल किया गया। यह विजय बाबर के लिए मालवा जीतने हेतु सहायक सिद्ध हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संविधान में रिपब्लिक शब्द का अर्थ बताता है? तो निर्वाचित प्रमुख क्या हो जाएगा? निर्वाचित प्रमुख। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती के नाम से मशहूर खुदाई हिम्मतगार संस्था की स्थापना किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। 30 मई 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत ने ... वहाँ नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया। तो 30 मई 2024 को दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के 26वां नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से बना होता है? तो राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 226। भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। उच्चतम न्यायालय कहेगा तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय कहेगा तो 226 के तहत रिट जारी करेगा। यह है मैथ। निम्नलिखित को सरल कीजिए। जब इसे सरल कीजिएगा तो आएगा 27/19। 27/19। तो इसे पूर्णांक तोड़िएगा तो 1.8/19। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ऑप्शन नंबर ए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए? 7, 22, 52, 112, 200। तो दोस्तों,
यहाँ 15 जोड़ा गया, फिर देखा जाए यहाँ तो +30, फिर +60, फिर +120, मतलब दुगना करते गया है। तो 15 के 30, 30 के दूनी 60, 60 के 120, तो अगला जो आ जाएगा 240, 240, 232 में 240 जोड़िएगा तो 472 आएगा। कितना आएगा? 472। ऑप्शन नंबर डी। यदि ए अनुपात बी बराबर इतना, ए अनुपात सी बराबर इतना है तो ए बी सी का मान क्या होगा? देखिए, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लीजिए, 3:4 और 9:8, यही ना? खाली है उसको भर दीजिए और इसको सामने सामने गुना करिए और वही आएगा, अनुपात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 9, 12, 8। 9, 12, 8, ऑप्शन नंबर बी। उस विकल्प का चयन कीजिए जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पांचवी संख्या छठी संख्या से संबंधित है। 17, 69, 109, 21, 85। अच्छा, 21 को लिखा है 85, 17 को 69, तो यहाँ पे 109 किसे लिखेगा? देखिए, 17 चौको 68 और +1 कितना हुआ? 69, और 21 चौको 84 +1 तो 109 कैसे हुआ? तो 27 चौको 108 और +1, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? 27। क्या भरा जाएगा? 27। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए शब्दों के युग्म से व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। पनीर दूध से संबंधित है, पनीर दूध से संबंधित है, तो उसी प्रकार अंगूर से वाइन बनाया जाता है। अंगूर से क्या बनाया जाता है? वाइन मतलब दारू, शराब। 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत। असंगत का चयन करें तो विकल्प डी असंगत होगा। देखिए, विकल्प ए में 216 और 512 है, तो इसमें 6 के क्यू और 8 के क्यू है, इसमें 5 के क्यू और 7 के क्यू है, 4 के क्यू और 6 के क्यू है, लेकिन इसमें 7 के क्यू है, लेकिन 9 का क्यू नहीं है। 9 का क्यू होता है 729, 729। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? असंगत हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। 625 के 5, 2560, 8, तो 5000 को कितना लिखा जाएगा? देखिए, 5 के क्यूब करके 5 से गुना कीजिएगा तो 625 आएगा। उसी प्रकार 8 के क्यूब करके 5 से गुना कीजिएगा तो 2660 आएगा। तो अब इसमें किस संख्या से गुना किया जाए तो 5000 आएगा। तो ये आपको सर अनुमानित करना है। तो देखिए, अगर 10 के क्यूब और 5 से गुना किया जाए तो 5000 आएगा। कितना आएगा? 5000 आएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सुरेशा की ओर इशारा करते हुए मैंने कहा, वो मेरी पत्नी के बेटे के भाई की बेटी है, मेरा सुरेशा से क्या संबंध है? तो दादा क्या हो जाएगा? दादा। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो इसे हल कीजिएगा तो आपको आएगा 180 आंसर आएगा। कितना आएगा? 180। सरलीकरण का क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में त्रिभुजों की गिनती कीजिए, तो त्रिभुजों की कुल संख्या हो जाएगी 30। क्या हो जाएगी? 30। ऑप्शन नंबर बी। अब हिंदी स्टार्ट होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें तो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप में व्यक्त करती है। जवानी जमा खर्च करना। देखिए, जवानी जमा खर्च करना मुहावरे का अर्थ होता है
केवल बात और कुछ नहीं, केवल बात और कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी संबंध हो जाएगा दामाद। दामाद लेकिन लिखा हुआ कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। व्यभिचारी का क्या होगा विलोम शब्द? तो सदाचारी होता है। क्या होता है? सदाचारी। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो। तो 24 के राइट आंसर हो जाएगा कामयाब। क्या हो जाएगा? आज वही देश सबसे कामयाब है जिसके पास ज्ञान की अद्भुत शक्ति है। दिए गए वाक्य में काले शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। पश्चिम भारत आधुनिक मंदिरों से भरा हुआ है। इसमें आधुनिक क्या है? तो अजनबी, नए, नवीन या पौराणिक। तो पौराणिक है। क्या हो जाएगा? पौराणिक। दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। शीघ्र ही वैद्य को ले जाओ। तो सही वर्तनी यहाँ पे भरना है। तो क्या भरा जाएगा 26 के? तो काले शब्द शीघ्र का शुद्ध वर्तनी होगा शीघ्र। शीघ्र ही वैद्य को ले जाओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, शीघ्र। अधजल, गजरी, छलकल या लोकती का अर्थ क्या होगा? तो 27 का राइट आंसर ओछे व्यक्ति दिखावा करते हैं। कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा होगा? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा कवित्री। कवित्री ऑप्शन नंबर बी। तो लिखा हुआ है लेकिन कवित्री शुद्ध भी लिखना है। तो यहाँ पे कवित्री ऑप्शन नंबर बी में, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा कवित्री। शुद्ध शब्द चुने। तो शुद्ध वर्तनी शब्द होगा अद्वितीय लिखा हुआ है लेकिन शुद्ध अद्वितीय क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए अद्वितीय। इसमें भी शुद्ध वर्तनी शब्द चुनना है। महात्मय लिखा हुआ तो महात्मय शुद्ध कौन सा होगा? तो महात्मय ऑप्शन नंबर सी जो है शुद्ध लिखा हुआ है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 33 को बताइएगा। तो 33 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 34 को हो जाएगा कार्टोग्राफर ऑप्शन नंबर बी। 35 देखिएगा। 35 को होगा ऑप्शन नंबर बी, द गेटवेज ओपन बाय मर अखिल। अब आती है कंप्यूटर। यहां से 74 ई का 16 का पूरक क्या होगा? देखिए 16 का पूरक संख्या 15 का पूरक ज्ञात करके प्राप्त किया जाता है। अर्थात संख्या के प्रत्येक बिट को 15 से घटाया जाए और फिर उसमें एक जोड़ना, फिर उसमें एक जोड़ना। तो इस प्रकार 74 ई 15 का पूरक 8b1, इसलिए इसका 16 का पूरक होगा क्योंकि 8b1 प्लस 001 कीजिएगा तो 8b2 आएगा जो 16 का पूरक होगा। तो इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 8b2। 8b2 ऑप्शन नंबर ए। असेंबलर का प्रयोग किसके लिए अनुवादक के रूप में किया जाता है? तो असेंबलर का उपयोग निम्न स्तरीय भाषाओं के मामले में अनुवादक के रूप में किया जाता है। निम्न स्तरीय भाषाओं के मामले में किया जाता है। एक ही समय में एक पंक्ति के कई वर्ड्स को पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो एक ही समय में एक पंक्ति के कई वर्ड्स को पढ़ने के लिए हम लैंच का उपयोग करते हैं। लैंच का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? डी। सुरक्षा ऑडिटर की भूमिका क्या है? तो सुरक्षा ऑडिटर की भूमिका संगठन के सुरक्षा घटकों और प्रणालियों की सुरक्षा की जांच करना। संगठन के सुरक्षा घटकों और प्रणालियों की सुरक्षा की जांच करना। वायरलेस लैन के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा किस मल्टीपल एक्सेस तकनीक का उपयोग किया जाता है?
तो देखिए यह वायरलेस लैन के लिए IEEE 802.11 मानक द्वारा उपयोग किए जाने वाला एक मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल CSMA बाय CA है। तो क्या हो जाएगा, CSMA बाय CA है। इसका मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सचेंज बाय टकराव से बचाव करना। कौन सा नेटवेयर प्रोटोकॉल लिंक स्टेट रूटिंग प्रदान करती है? तो NLSP नेटवेयर लिंक सर्विस प्रोटोकॉल, नेटवेयर लिंक सर्विसेज प्रोटोकॉल NLSP का पूर्ण रूप होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा DBMS में शामिल नहीं है? तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, HTML शामिल नहीं है। राउटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगा राउटर में मेमोरी नहीं होती है, राउटर में मेमोरी नहीं होती है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस शीट 10 क्या दर्शाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेल एड्रेस शीट 10 दर्शाता है कि तीसरे कॉलम और 10वीं रो में सेल है। तीसरी कॉलम और 10वीं रो में सेल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ये तीसरी कॉलम और 10वीं रो में सेल है। MS एक्सेल 2010 में स्प्रेडशीट में सेल की पंक्ति की ऊंचाई के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो पंक्ति की ऊंचाई के लिए ऊपरी और निचली सीमाएं क्रमशः 509 और 0 क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? 509 नहीं, 409 और 0। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसी यूजर की पहचान स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली संप्रेषकों की एक गुप्त स्ट्रिंग निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? तो पासवर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पासवर्ड। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है? तो डायल अप इंटरनेट कनेक्शन में डेटा ट्रांसमिशन के लिए टेलीफोन लाइन का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे स्तंभ और तीसरी पंक्ति का सही सेल एड्रेस है? तो MS एक्सेल में B3 दूसरे स्तंभ और तीसरे पंक्ति का सही सेल एड्रेस है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। MS एक्सेल 2016 के निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग उसी रो या कॉलम के बगल के सेल में कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है? तो फिल हैंडल का। अब यहाँ से टेक्नीशियन मतलब इलेक्ट्रीशियन का क्वेश्चन। ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट है। तो ट्रांसमिशन लाइन केबल में मौजूद चार्जिंग करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लोड करती है। वोल्टेज से 90 डिग्री लोड या लैग करती है। यहाँ लीड होगा, लैग ना लीड होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। ओवरहेड लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्षेत्र 3 स्क्वायर सेंटीमीटर यह 150 m के एक स्पैन के लेवल स्पोर्ट से समर्पित है। यदि कंडक्टर की विशिष्ट भार 7800 किलोग्राम प्रति क्यूबी है और कार्यरत प्रतिबल 1000 kg, तो कार्यरत तनाव
कितना होगा? तो इसका 3000 आंसर आएगा, कितना हो जाएगा? 3000 kg। सिंक्रोनस मोटर को दुगनी उत्तेजित एसी मशीनों क्यों कहा जाता है? तो सिंक्रोनस मोटर को दुगनी उत्तेजित मशीन कहा जाता है। दोनों एसी और डीसी आपूर्ति आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। तो दोनों एसी और डीसी आपूर्ति आर्मेचर और फील्ड से जुड़ी होनी चाहिए। समान उत्तेजन के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर भार वृद्धि के प्रति अनिवार्य रूप से अपने की वृद्धि द्वारा समायोजन कर लेती है। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, शक्ति गुणांक। रोटरी कन्वर्टर में एसी और डीसी को डॉट डॉट द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यांत्रिक शक्ति के माध्यम से सॉफ्ट का घूर्णन करके। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56। इलेक्ट्रिक रूम हीट कन्वर्टर में निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतर सिद्धांत है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर कन्वर्टर में रेजिस्टेंस हीटिंग ऊर्जा रूपांतर का सिद्धांत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रेजिस्टेंस हीटिंग। सेलेनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। सेलेनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का निम्नलिखित लक्षण से पता चल जाता है। तो सेलेनियम रेक्टिफायर कमजोर पड़ने का इनपुट करंट बढ़ जाने का पता चलता है। इनपुट करंट बढ़ जाने का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी। विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में डिस्टकारी क्यों प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत वितरण उपकेंद्र के कंट्रोल पैनल में डिस्टकारी प्रयोग बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी प्रचालन हेतु किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? बैटरी आवेशन रिले तथा एलईडी प्रचालन हेतु। कथन है, इसका कुछ स्टेटमेंट है। कथन और निष्कर्ष है। फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी वैद्युतिक परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करते हैं। हाँ, फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है जो किसी भी विद्युत परिपथ की ओवरलोड परिस्थिति में सुरक्षा करते हैं। फ्यूज की विद्युत धारा वहन क्षमता तार की मोटाई पर निर्भर करते नहीं है। तो कथन एक सही है, बाकी कथन 2 गलत है। दिष्ट धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो दिष्ट धारा मशीन में प्रगामी कुंडली के लिए बैक पिच जिसे वाई भी बोलते हैं और फ्रंट पिच से बड़ा अर्थात वाई बी ग्रेटर देन वाई ए, फ्रंट पिच। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। एक कोवाइल से बाहर आने वाले सिरों को क्या कहा जाता है? तो एक कोवाइल से बाहर आने वाले सिरों को कहा जाता है कोवाइल्स की लीड्स। एसी मशीनों में वितरित कुंडली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो डिस्कॉर्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, ये कथन गलत है। एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाले वाइंडिंग डॉट डॉट प्रकार की होती है। तो एकल फेज मोटर्स में स्थापित की जाने वाले वाइंडिंग प्रायः संकेंद्रीय वाइंडिंग होती है। इंडक्शन मोटर में सही फेज विस्थापन के लिए प्रति खांचा वैद्युतिक अंश की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जाती है। तो प्रति खांचा वैद्युतिक अंश बराबर होता है कुल वैद्युतिक अंश बटा खांचों की कुल संख्या। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। वह बाइंडिंग जिसमें फेरों की निकटवर्ती खांचे में दो या दो से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो वितरित बाइंडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वितरित बाइंडिंग कहा जाता है। हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए किया जाता है? तो हेलिकल कॉइल्स
का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए, ऑप्शन नंबर बी। आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए गए कंडक्टर की व्यवस्था को डॉट डॉट कहा जाता है, तो आर्मेचर बाइंडिंग कहा जाता है। दिष्ट धारा मशीन में प्रतिगामी कुंडली के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाई बी लेस देन वाई एफ। आर्मेचर बाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? तो ये तीनों विधियां हैं, ग्राउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैम्प विधि, भोरता पतन विधि। प्रतिरोध दिक् परिवर्तन में डॉट डॉट कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से डॉट डॉट कार्बन ब्रशों द्वारा स्थापित किया जाता है। तो प्रतिरोध दिक् परिवर्तन में निम्न कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। निम्न कॉपर ब्रशों को तुलनात्मक रूप से उच्च कार्बन ब्रशों द्वारा स्थापित किया जाता है। यदि एक सुचालक 2 सेकंड में फ्लक्स के 2 वेबर काटता है और इसके 50 चक्कर होते हैं, तो कंडक्टर में प्रेरित ईएमएफ क्या होगा, विद्युत वाहक बल क्या होगा? तो 50 वोल्ट होगा। क्या होगा? 50 वोल्ट। डॉट डॉट में श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करती है। तो संचयी कंपाउंड जनरित, क्या संचयी कंपाउंड जनरित्र में श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। 100 खांचे वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जनरित्र को 1200 आरपीएम पे परिचालित किया जाता है। तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए यदि प्रति ध्रुव अभिवाह 0.01 वेबर है। तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट। असंतृप्त डीसी मशीन के आर्मेचर प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप डॉट डॉट प्रभाव उत्पन्न होता है। तो प्रतिचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल सूज स्थापित किए जाते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के एक समान वितरण के लिए आर्मेचर के चारों ओर पोल सूज स्थापित किए जाते हैं। आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टेज समाप्ति कितनी होती है? तो 11 केवी टू 33 केवी तक। एक हाइड्रो अल्टरनेटर के 20 पोल हैं और 3300 आरपीएम पर घूर्णन करता है, इसकी आवृत्ति क्या होगी? तो आवृत्ति निकालने के लिए n बराबर 120 f/p का प्रयोग कीजिएगा, तो 550 हर्ट्ज आएगा। ऑप्शन नंबर सी। ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन विफलता का कारण बन सकता है। तो ग्रिड सिंक्रोनस की विफलता का मुख्य कारण भारी हार्मोनिक होता है, भारी हार्मोनिक्स होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। हेयर ड्रायर, वैक्यूम क्लीनर और घरेलू खाद्य प्रोसेसर में निम्नलिखित में से कौन सा मोटर प्रयुक्त किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर। कौन सा मोटर? यूनिवर्सल मोटर। उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टेरिस मोटर के प्रयोग करने का मुख्य कारण क्या है? तो इसे किसी भी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल फेज प्रेरण मोटर में सहायक वाइंडिंग सामान्यतः उस समय कट ऑफ हो जाती है जब निम्नलिखित के अलावा शेष मोटरों में एक निश्चित स्पीड आ जाती है। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर मोटर, क्या होगा? कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर मोटर। मोटर परिपथ वेकर्स हेतु चक्र को बंद करने का समय क्या होता है? तो मोटर परिपथ ब्रेकर हेतु चक्र को बंद करने का समय 0.01 सेकंड है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एक सीलिंग फैन जिसमें संधारित्र परिणाम मोटर लगी है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे किसी दिशा में धक्के से घुमा दी जाए तो वह चलने लगती है, इसका कारण क्या है। तो एक सीलिंग फैन जिसमें कैपेसिटर स्टार्ट मोटर लगी होती है, स्विच बंद करने पर घूमती नहीं है, यदि उसे धक्के से घुमा दिया जाए तो वह चलने लगते हैं, इसका कारण ओपन कैपेसिटर, ओपन कैपेसिटर। तो मतलब खुला धारक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओपन कैपेसिटर। एक 6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3% स्लिप पर 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्रोत से चालू किया जाता है, रोटर में स्टेटर की सापेक्ष घूर्णन गति क्या होगी। तो वही आपको एनएस पूछ रहा है, तो आपको निकालना होगा एनएस बराबर, सबसे पहले सापेक्ष पूछेगा तो आपको एनएस निकालना होगा, तो एनएस निकालिएगा तो 1000 आएगा, और 1000 आएगा, उसके बाद आपको एनआर बराबर एनएस इंटू 1 माइनस एस को घटाना होगा। एनआर बराबर एनएस इंटू 1 माइनस एस। एस क्या है, तो यही आपको 3% दिया हुआ है, वही एनएस बराबर है एस, तो घटाइएगा यहाँ पे तो 970 आरपीएम आएगा, 970 आरपीएम, ऑप्शन नंबर डी। कॉन्टैक्टर के मुख्य संयोजकों की तुलना में सहायक संयोजक क्या होगा, तो निम्न धारा, क्या होगा, निम्न धारा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर सीधे स्विचिंग द्वारा स्टार्ट किए जाने पर मेंस से 100 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट खींचता है, यदि स्टार्टिंग के लिए 60% टैंपिंग वाला एक ऑटो ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है, तो मेंस से लिया गया इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा। तो ऑटो ट्रांसफर द्वारा ली गई निकालिएगा, तो यहाँ पे 60% को कन्वर्ट कीजिएगा तो 0.6 होगा। एक फार्मूला होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर द्वारा ली गई धारा बराबर के स्क्वायर गुने DOL द्वारा ली गई धारा। तो DOL द्वारा लिया गया धारा कितना है, 100, और इसे प्रतिशत में तो 0.6 के स्क्वायर कीजिएगा तो 36 एम्पियर आएगा। कितना आएगा, 36 एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी। एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर कितनी होती है। तो एक इंडक्शन मोटर में ग्रॉस आउटपुट पावर रोटर पावर की गुना 1 स्लिप गुना होता है, रोटर पावर की 1 स्लिप गुना होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सर्पी वलय प्रेरण मोटर से होता है, तो सर्पी वलय प्रेरण मोटर में उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, उच्च प्रारंभिक बल आघूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी। दी गई आकृति को पहचानिए, यह संकेत ऑटो ट्रांसफार्मर का, क्या है, ऑटो ट्रांसफार्मर का स्वचालित परिणाम मित्र का। IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाली मेन अर्थिंग लीड का न्यूनतम आकार दिए गए विकल्पों में से किससे कम नहीं होना चाहिए। तो IEEE के अनुसार कंट्रोल पैनल के लिए इस्तेमाल होने वाले मेन अर्थिंग लोड का न्यूनतम आकार 0.8 SWG कॉपर का GI वायर है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। घरेलू तार स्थापन में फ्यूज का निर्धारण क्या होनी चाहिए। तो घरेलू तार स्थापन में फ्यूज की रेटिंग क्रांतिक मान का 150% तक होनी चाहिए, तो ऑप्शन में क्रांतिक मान का 150%। किसी 132 केवी सिस्टम फेज की ग्राउंड संधारित्र 0.015 माइक्रोफराड है और इंडक्टेक्स 6 हर्ट्ज है। वोल्टेज सर्ज को हटाने के लिए सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के साथ लगाए जाने वाले प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 किलो ओम। 1.5 टी
कंडीशनर के लिए किस रेटिंग का सर्किट ब्रेकर उपयोग किया जाता है? तो 20 एम्पियर का क्या हो जाएगा? 20 एम्पियर का। एक ELCB परिपथ में सदैव डॉट डॉट संयोजित की जानी चाहिए। तो आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर, आपूर्ति से भार ऊर्जा मीटर की ओर। मैग्नीट्यूड रिले डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो मैग्नीट्यूड रिले को इंडक्शन रिले भी कहा जाता है, इंडक्शन रिले भी कहा जाता है। प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर कितनी रोशनी पड़ती है? तब प्रत्यक्ष प्रकाश व्यवस्था में किसी वस्तु पर 90% रोशनी पड़ती है। ऑप्शन नंबर बी। 30 डिग्री के कोण पर झुकी हुई सतह किरण की ओर 100 कैंडल के पावर लैंप से 5 मीटर दूर रखी है। सतह पर प्रतिदीप्ति की औसत तीव्रता क्या होगी? तो 2 ल्यूमेन मतलब लक्स, जिसको बोलते हैं लक्स होगा। आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध किसका प्रयोग करके मापा जाता है? तो आर्मेचर कॉइल का प्रतिरोध केल्विन ब्रिज का प्रयोग कर मापा जाता है, केल्विन ब्रिज का प्रयोग करके मापा जाता है। एक AC सर्किट में एमीटर को उस सर्किट तत्व के साथ रखा जाता है जिसमें करंट को मापा जाता है श्रेणी क्रम में। क्या हो जाता है? श्रेणी क्रम में। तो 99 को हो जाएगा, यह हमेशा केवल श्रेणी क्रम में होता है। फेज की संख्या चाहे जो भी हो, फील्ड टाइप के अल्टरनेटर में कितने स्लिप रिंग प्रयुक्त किए जाते हैं? तो 2। तो इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन समाप्त हुआ।